तो अगर आपको आपके डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये 6 पार्ट है हमारे इस वर्डप्रेस कोर्स का, जो मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लू होस्ट की होस्टिंग बाय करके बताई थी, अगर आपने वो वीडियो मिस कर लिया तो आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। और ब्लू होस्ट मुझे अच्छा लगा इस कोर्स के लिए, इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट किया है। और क्या कारण थे वो सब मैंने उसी वीडियो में बताया, तो उसको आप जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पे कई सारे अच्छे फीचर्स मिल रहे थे। तो पिछले वीडियो में जैसा मैंने कहा था कि मैंने होस्टिंग बाय कर ली है, पर डोमेन मैंने नहीं लिया था, क्योंकि डोमेन में ऑलरेडी बाय कर चुका था और मुझे उसे यूज करना था। तो अब मुझे यहाँ पे उस डोमेन को कनेक्ट करना है, जो कि है हमारा techiclan.com। और ये मुझे सस्ते में मिला था, करीब 300 रुपये में मिला था, तो मैंने इसे बाय कर लिया था। पर जहाँ से मैंने बाय किया था उनका नेम सर्वर अपडेट काफी लेट हो रहा था, इसलिए मैंने नेम सर्वर क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट कर लिया, ताकि जल्दी से जल्दी डीएनएस में चेंजेस हो। तो अब हम यहाँ पे इससे कनेक्ट करेंगे, हमारे डोमेन नेम को हमारे होस्टिंग से कनेक्ट करेंगे। तो मैं ये वीडियो ब्लू होस्ट पे करके बता रहा हूँ। तो अगर आप वर्डप्रेस कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लू होस्ट ही लो, क्योंकि जो भी चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप वो चीज स्टेप बाय स्टेप कर पाओगे। बाकी आप कोई भी होस्टिंग यूज कर रहे हो, आपको वहाँ पे डोमेन का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप जाके अपना डोमेन ऐड कर सकते हो, या फिर cPanel में जाके ऐड ऑन डोमेन कर सकते हो। तो वो कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूँ ब्लू होस्ट में। अगर आपने ब्लू होस्ट से होस्टिंग बाय करी है, पिछले वीडियो को देखकर फ्री में डोमेन मिला होगा और आपने वो क्लेम किया होगा, तो आपका डोमेन ऑलरेडी इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो उसमें आपको ये वीडियो को देखने की कोई जरूरत है नहीं। कहीं दूसरी जगह से डोमेन बाय किया उसको आपको कनेक्ट करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ब्लू होस्ट में आपको जाना है डोमेन्स की सेटिंग्स में, और माई डोमेन्स में जैसे मैं जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे डोमेन दिखेगा, क्योंकि इस डोमेन को प्राइमरी ऐड किया था उस टाइम पे, पर ये कनेक्टेड नहीं है। और मैंने कनेक्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये वीडियो मुझे बनाना था कि एक डोमेन होस्टिंग में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ना परचेस करना है ना ट्रांसफर करना है। तो डोमेन्स में आपको सीधा यहाँ पे जाना है असाइन में, क्योंकि हम किसी दूसरे रजिस्ट्रार से डोमेन हमने बाय किया है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे असाइन में। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, यूज अ डोमेन दैट इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विथ योर अकाउंट। तो मैं यहाँ पे marketingraptor.com डोमेन ले रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि मैंने अकाउंट बनाते टाइम मेरा प्राइमरी डोमेन techiclan को सिलेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पे वो ऐड वापस नहीं होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं marketingraptor.com यहाँ पे बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले आपका डोमेन नेम यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ से उसकी ओनरशिप वेरीफाई करनी है। उसके लिए आप ये सारे ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको नेम सर्वर वाला ऑप्शन भी बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, आपका जो भी डोमेन रजिस्ट्रार है, तो जैसे आप अपने अकाउंट में आओगे, यहाँ से हम डीएनएस में जाएंगे, मतलब आपका जो भी रजिस्टर है उसके डीएनएस सेटिंग्स में जाना आपके डोमेन के, और आपको नीचे में ऑप्शन कहीं पे मिल जाएगा नेम सर्वर्स का। तो जो आपका नेम सर्वर्स है, जैसा यहाँ पे हमें बताया गया है NS1 bluehost.in और NS2, ये मेरे ब्लू होस्ट के मतलब इस होस्टिंग के नेम सर्वर्स है, वो मुझे यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे दोनों को अपडेट करना होगा, और मेरा डोमेन सीधा उधर पॉइंट होने लग जाएगा और वो सीधा वहीं से एक्सेस होगा। और दूसरा ऑप्शन है आपका डीएनएस, मतलब अगर आपको चाहते हो कि आपका डोमेन यहीं पे रहे, मतलब आपको पूरी डीएनएस सेटिंग यही GoDaddy से करनी है, तो आप सिंपली जो डीएनएस रिकॉर्ड है वहाँ पे ऐड करके एक ए रिकॉर्ड बनाओगे, और उसका जो आईपी एड्रेस होगा वो ब्लू होस्ट का आपके होस्टिंग करेगा। तो वो चीज आपको मैं अभी करके बताऊंगा। तो मेरा जो सेकंड ऑप्शन है मुझे वो करना है, और यहाँ पे मुझे डोमेन ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो जैसा मेरा डोमेन आपको मालूम है techiclan मैंने ऑलरेडी ऐड किया था, तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी वो वेबसाइट कैसे दिख रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। और अभी इसको मैं यहाँ साइड में ओपन रखता हूँ, और मेरे डीएनएस में ये मेरा आईपी एड्रेस है इस होस्टिंग का। तो वो आईपी को मैं करूंगा कॉपी, और मेरे डीएनएस सेटिंग्स में जाऊंगा, वहाँ पे मैं एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा, और यहाँ पे ए ही रहने दूंगा, और यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ देना या फिर @ लिख देना यहाँ पर। और जो आईपी है वहाँ पे आपका आईपी पेस्ट करके यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने होंगे, यहाँ से कर देना सेव। तो ये सेव हो चुका है। ये 1-2 मिनट लग सकता है अपडेट होने में, बाकी ये इंस्टेंटली हो जाता है। अब मैं अगर हमारी साइट को चेकआउट करूंगा तो यहाँ पे हमें एक एरर आएगा, जो कि है ये वाला forbidden 403, क्योंकि इसमें डोमेन को कनेक्ट किया है। इसका जो फोल्डर है इस वेबसाइट का, उसमें कुछ भी नहीं, पूरा ब्लैंक है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल PHP फाइल बना दूंगा। तो आप जैसा देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स PHP फाइल बनाया, उसमें लिखा है हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ सेव। तो इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। अब मैं जाता हूँ हमारा वापस से वेबसाइट में, और ब्लू होस्ट के पोर्टल में जाएंगे। अब हम जाएंगे हमारे cPanel में। तो ब्लू होस्ट में cPanel एक्सेस करने के लिए जाना पड़ता है एडवांस सेटिंग्स में। ऐसे cPanel आ गया। अब मैं जाऊँगा यहाँ से फाइल मैनेजर में, और जो मेरा डोमेन का फाइल है, मतलब रूट है, फोल्डर है, वो है public HTML। इसमें मैं जो मेरा इंडेक्स PHP फाइल है उसको अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपलोड में, और सिलेक्ट फाइल में क्लिक करके मैं डेस्कटॉप में ये रहा हमारा इंडेक्स PHP फाइल, उसको मैं करूँगा यहाँ से ओपन। तो अभी हो गया इसमें अपलोड। तो अब मैं इसको यहाँ से वापस करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो हेलो गाइस चाय पी लो। तो हमारा ये जो नॉन www वाला वर्जन है वो तो रिडायरेक्ट हो रहा है इस पे, लेकिन अगर मैं www डॉट करके इसमें जाऊंगा तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने www रिडायरेक्ट क्रिएट नहीं, क्योंकि हमारा जो www वाला है उसको हमें नॉन www पे रिडायरेक्ट करना होगा। तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वर्डप्रेस कोर्स को फॉलो करने के लिए यहाँ से ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, और इसके आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो आप यहाँ से कर सकते हो। और क्या मिलता है अगले वीडियो में।